सोरासिस के साथ रहना सिर्फ एक स्किन की प्रॉब्लम नहीं है या फिर एक तकलीफ की बात नहीं है। इसके साथ फिजिकल चेंजेस तो आते ही हैं, आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रहती, बट ये एक इमोशनल और सोशल लेवल पे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कराता है। और सोरासिस अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो स्किन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी ले जाता है और शायद जो आपकी सोशल लाइफ है वो ख़त्म कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन देता है और शायद आप लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां मैंने सुनी है पेशेंट से, जो पेशेंट अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि हम फेस नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक स्लीव ढक के आते हैं, इवन कैप पहन के आ रहे हैं, फेस ढक के आ रहे हैं। वो इतने ऑकवर्ड है लोगों को फेस करने के लिए कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके आंसर्स कैसे करने, उनके क्वेश्चंस के, और इस बीमारी से डील कैसे करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको यही बताऊंगी कि कैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है सोरासिस होते हुए भी, और कैसे लोगों को आंसर करना है। और सोरासिस एक स्किन कंडीशन है, समझ में आता है, मोर देन द स्किन कंडीशन है, ये भी समझ में आता है, पर ये आपका पहचान नहीं है। Psoriasis is not just your representation और it's not just कि ये आपको डिफाइन करता है, आपको दर्शाता है। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो ठीक हो जाती है। ठीक कैसे होगी? जब आप अपने अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस लाएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, जो पेशेंट ही मेरे साथ डिस्कस करते हैं आके, या जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है पेशेंट के साथ, उन्हें लोगों के सामने जाने में प्रॉब्लम होती है। उन्हें जहाँ पे भी सोरासिस है वो पार्ट्स रिवील करने में प्रॉब्लम होती है। वो ढक के रखते हैं, लोगों से हाथ मिलाना, लोगों के साथ उठना बैठना, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं। वर्क प्लेस पे लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, और वहाँ पे भी उनको ऑकवर्ड फील होता है। और लोग क्या पूछेंगे, इसका आंसर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा उन्हें फेस करना पड़ता है। बट अब इसको डील करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस बीमारी की रियलिटी को समझना है। रियलिटी क्या है कि ये ऑटोइम्यून बीमारी है जो स्किन पे दिख रही है, क्योंकि स्किन को टारगेट किया हुआ है, स्किन के सेल्स में इन्फ्लेमेशन है तो ये सोरासिस दे रहे हैं और ये आपको रेड इन्फ्लेम दिख रहे हैं। बट साथ ही साथ क्योंकि इम्यून सिस्टम आपके फेवर में काम नहीं कर रहा, स्किन सेल्स को टारगेट कर रहा है, दुश्मन बना हुआ है, अटैक कर रहा है, तो ये आपको बीमारी दिखा रहा है। आपको यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। सिंपल क्वेश्चंस के आंसर सिंपल तरीके से करने हैं कि ये फैलने से नहीं होता, अगर आप मेरे साथ उठोगे बैठोगे या मेरे साथ रहोगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। आप रीचेक कर सकते हैं, गूगल पे इन्फॉर्मेशन है, हर जगह इन्फॉर्मेशन है, बुक्स हैं, आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो आप इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, जितना उनसे कनेक्ट बनाएंगे, उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या डेवलप करना है, आपने बीमारी की रियलिटी समझ ली, अब आपको कुछ कॉन्फिडेंस टिप्स हम देंगे जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। वेल, ये सारी बातें सुनने की है, समझने की है, बट जिस पे बीतती है उसको पता होता है कि वो क्या फेस कर रहा है। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी ये कंटेंट शेयर करने में। तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस या आपको क्या डेवलप करना है जिससे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे। तो सबसे पहले आपको खुद की केयर करनी है, सेल्फ केयर करनी है और सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जितने भी मेरे पास आते हैं वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको सोरासिस है। वो यही बोलते रहते हैं कि मैम पता नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया, मुझे क्यों हुआ, और वो ढक के आते हैं अपने आप को। तो ढक के आने की जरूरत नहीं है, आपको सोरासिस को छुपाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे सोरासिस है, तो आपके आसपास के लोग भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको सेम इज्जत, सेम वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको सेल्फ केयर जरूर करनी है, जैसे आप मॉइस्चराइजेशन करते रहिए, ऑयल लगाते रहिए, सही ट्रीटमेंट लेते रहिए, और ये कोशिश करें कि आपके जो फ्लेक्स है या जो इचिंग है, रेडनेस है, वो ज़्यादा ना बढ़े, वो स्मूथ ही रहे। नेक्स्ट आपको लोगों से क्या कोशिश करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है। आप लोगों से बचो नहीं, लोगों से आई कांटेक्ट बनाओ, लोगों के साथ उठो, लोगों के साथ बैठो, उन्हें बताओ अपनी बीमारी के बारे में कि ये आपको नहीं होगी मेरे साथ रहने से, और ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है। स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, स्किन पे दिख रहा है तो स्किन रैश है, बट ये ठीक हो जाता है अगर मैं सही ट्रीटमेंट लूंगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन करने से एक तो आप लोगों को आंसर कर पाते हैं, उनको सॉफ्ट आंसर करना सीखिए, और अपनी बीमारी को ऐसे मत फील कराइए खुद को भी या उनको भी कि पता नहीं आपको क्या हो गया है। अगर हो ही गया है तो उसको फेस करो, उससे लड़ो और लोगों को फेस करना शुरू करो। तो आई कॉन्टैक्ट्स बनाना, लोगों के साथ घुलना मिलना, लोगों के साथ जाना, बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है, आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आसपास ऐसे लोग रखने हैं जो आपको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपने आसपास भीड़ रखने की, 100 लोगों को रखने की। जनरली भी वैसा नहीं होता। अब अगर मैं अपने किसी सर्कल की बात करूं
तो मेरे पास भी गिनती के 5 या 10 लोग होंगे या 4, 5, 6 लोग होंगे जिसमें मम्मी पापा भाई बहन भी आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाते हैं या बच्चा आ जाता है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जेन्युइनली आपको सपोर्ट करते हैं और जैसे आप हो आपको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अपनी सराउंडिंग्स रखिए जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको प्रमोट करे कि हाँ अगर ये डाइट फॉलो करनी है तो मत खा। क्योंकि पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं मैम शराब तो हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, शराब तो हमें पीनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे लोग आपके लिए नहीं बने हैं या ऐसे लोग आपका हित नहीं चाहते हैं। अगर आपको पता है आपको बीमारी है और आपको ये चीज़ें ठीक करनी है तो ऐसे ही आसपास लोग होने चाहिए जो आपको प्रमोट करे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए और आपके साथ वही लाइफस्टाइल वो भी जिए। तो इन शॉर्ट आपको अपने आसपास हेल्दी हैप्पी इन्वायरमेंट रखना है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट रखना है और 10 लोग क्या कहेंगे ये परवाह नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको फोकस करना है अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में। जैसे आप स्माइल करें, लोगों से नजरें ना चुराएं, लोगों से हाथ मिलाएं, लोगों के साथ टची टची होके भी बैठें, लोगों के साथ अच्छे टर्म्स बनाएं, चाहे वो टॉकिंग टर्म्स हो, चाहे वो घूमने के टर्म्स हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। तो ऐसे आपको छुपने की या लोगों से कतराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आप एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं और वो एक रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ स्किन आपकी पहचान नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी स्किन में कोई फ्लॉज है, कोई बीमारी चल रही है, तो सिर्फ स्किन आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से हॉलीवुड मॉडल्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको सोरासिस, विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स होती है, स्टिल वो रेड कारपेट पे फ्लॉन्ट करते हैं, अच्छे से मॉडलिंग करते हैं क्योंकि वो उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान उनका टैलेंट है, उनकी पहचान उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी पहचान उनके स्किल्स है। तो आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, टैलेंट को दिखाइए। आप इतने टैलेंटेड हो जाइए कि शायद स्किन जो है आपका जो रुकावट बन रही है वो ओवरशैडो हो जाए आपके स्किल्स पे और टैलेंट पे। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, ना कि स्किन पे। स्किन का ध्यान रखना जरूरी है, साथ साथ ऐसा ट्रीटमेंट लेते रहे जिससे आपकी बीमारी ठीक होती रहे। और एंड में जैसा मैंने कहा, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी बीमारी को, आपके आसपास के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप मेरे को भी देखते हो तो कुछ लोगों को मैं पसंद आती हूँ जेन्युइनली, कुछ लोगों को मैं नहीं पसंद आती, कुछ लोगों को मैं कैसी दिख रही हूँ नहीं पसंद आऊंगी, कुछ लोगों को मैं पसंद आऊंगी, कुछ लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे, बेकार बोलेंगे। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझमें अभी कोई स्किन में कोई फ्लॉ नहीं है। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये बदलता रहता है, लोगों के हिसाब से बदल जाता है। ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, ये आपका टैलेंट डिसाइड नहीं करता, ये आपका जो आगे वाली लाइफ आने वाली है या होने वाली है या काम आप कर रहे हैं वो डिसाइड नहीं करता। तो आप जितना इग्नोरेंस के साथ, स्माइल के साथ अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे, उतना जल्दी आप इससे लड़ पाएंगे, इसको खत्म कर पाएंगे और अपनी आने वाली जिंदगी बहुत ब्यूटीफुली स्पेंड कर पाएंगे। और आप चाहें तो सिया से जुड़ सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू। और कोई हो ना हो, सिया आपके साथ है। आपके बुरे वक्त में या आपकी जो भी कंडीशन चल रही है स्किन की, उसमें आपको सपोर्ट करता है और आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आप हमें कमेंट करें और बताएं कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।